तो इससे पहले लास्ट क्लास में अपन ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में देखा था अभी अपन लोगों ने। यस सर। ओके, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स है ना। तो इसके केस में क्या होगा, अपने पास कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन रहेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन है, दैट इज ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल इज डी ई एफ। तो अपन ये बोलेंगे कि if the triangle ABC is congruent to the triangle DEF, then क्या कंडीशन हो जाएगी भैया, then corresponding parts जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल the angle A is equals to the angle D, similar the angle B is equals to the angle E, similar the angle C is equals to the angle F, and also sides are also equal. AB is equals to DE, similar BC is equals to EF, and the CA is equals to FD. ये कंडीशन क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। ओके, आ जा रही है सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, corresponding parts of congruent triangle are equal. ओके, ये जो corresponding parts of congruent triangle जो है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, ये ऐसा बोलेंगे। ओके, यस। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे बेटा? यस। वही कि मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा होगा, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो रही होगी, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो रहा होगा, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल हो रही होगी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा होगा, और ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल हो रही होगी। तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखोगे तो कंप्लीटली उसको कवर कर लेगा, मतलब सेम साइज सेम शेप। ओके ओके, हटा दे बेटा ये। यस। ओके, उसके बाद लिखिए क्राइटेरिया फॉर congruent triangles, criteria for congruent triangles। congruency of triangles। ठीक है बेटा, इसमें यस। तो पहला लिखिए इसमें साइड एंगल साइड रूल ऑफ congruency of triangles।
लिखे बेटा इसमें Yes, sir. तो इसका स्टेटमेंट लिखिए साइड एंगल साइड रूल का स्टेटमेंट लिखिए if two triangles if two triangles if two triangles have two sides if two triangles have two sides and included angle if two triangles have two sides and the included angle of the one triangle equal to of the one triangle equal to the corresponding sides equal to the corresponding sides and one triangle equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle then the triangles are congruent. Yes, sir. ओके तो अब देखते हैं भाई इसके अंदर अपने पास गिवन क्या है गिवन क्या क्या बेटा यहाँ पे अपने पास गिवन है two triangles ABC DEF और इसके अंदर कंडीशंस क्या क्या गिवन है मान लो कि AB इक्वल दे रखा है मान लो DE के एंड आल्सो AC इक्वल दे रखा है मान लो DF के एंड द एंगल A इज इक्वल्स टू द एंगल D ये तो कंडीशंस है बेटा जी Yes, sir. कोई भी अपने पास दो ट्रायंगल्स गिवन है उन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाला मान लो ABC ट्रायंगल है और ये वाला DEF ट्रायंगल है ओके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है इक्वल है ये साइड और ये साइड इक्वल है ये साइड और ये साइड इक्वल है दो साइड्स और उनको उनमें इंक्लूड होने वाला एंगल ये चीजें अपने को क्या दे रखी है उसने इक्वल दे रखी क्लियर है ये वाली बात बेटा जी सबको अच्छे से Yes, sir. Yes, sir. ओके प्रूव क्या करना है अपने को टू प्रूव क्या करना है भाई द ट्रायंगल ABC is congruent to the triangle DEF ये तो प्रूव करना है बेटा Yes, sir. ओके चलिए अभी इसका प्रूफ देखते हैं देखिए इसका प्रूफ बेटा अपन क्या करेंगे अपन यहाँ पे करने वाले हैं अपन कहेंगे प्लेस द ट्रायंगल ABC और द ट्रायंगल DEF such that किस टाइप से अपन रखेंगे व्यूज को such that ये तो किस पे आ जाए बेटा डी पे ए को तो उठा करके कहां पे रख दिया डी पे रख दिया क्लियर है वाली बात बेटा Yes, sir. and
ए बी जो है वो किस पे आ जाए, ऑन डी ई। EE. क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके। और अपन ये भी अच्छे से जानते हैं कि ए बी और डी ई कैसे हैं, Equal. इक्वल है। दैट मींस इट इंप्लाइज दैट बी किस पे फॉल करेगा, बी किस पे फॉल करेगा, ई पे फॉल करेगा बेटा। Yes, sir. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके। और दूसरी बात अपन ये भी अच्छे से जानते हैं कि एंगल ए और जो दूसरा एंगल है अपने पास में, क्या अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि द एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल डी। तो ऐसे अपन ये बोलेंगे कि ए बी अगर डी ई पे फॉल कर रहा है तो ए सी किस पे फॉल कर जाएगा, DF. डी एफ पे। आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी? Yes, sir. ओके। Yes. इट इंप्लाइज दैट, सो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, सो एफ जो है वो कहाँ पे हो जाएगा भाई, या फिर सी की बात कर लो, F हाँ पे. एफ। F. क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? Yes, sir. ओके। दैट मींस बीसी जो है वो क्या हो जाएगी भाई, बीसी क्या हो जाएगी, So equals to क्या हो जाएगी, yeah. Equals to EF. विद ईएफ, Yes, sir. है ना। ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी बेटा। Yes, sir. तो द ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या हो जाएगा, Congruent triangle. कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF. डीईएफ। जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया क्या नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Done. ओके। बस इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो भी अपने पास एंगल जो कंसीडर कर रहे हैं ना अभी, साइड एंगल साइड, है ना, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये जो भी एंगल है वो ऐसे नहीं कि कोई सा भी एंगल, वो एंगल क्या होना चाहिए जो भी इक्वल, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो इक्वल साइड्स का जो पेयर दे रखा है उसको इंक्लूड करने वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। अब पता चला कि इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो रही है और ये वाले एंगल इक्वल हो रहे होते हैं, तो फिर बात नहीं बनती, तो फिर अपन इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ओके, Yes, sir. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके। चलिए उसके बाद सेकंड लिखिए, सेकंड नंबर पे आ जाएगा एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस।
तो इससे लिखिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखिए इसका। Two triangles are congruent if two triangles are congruent if two triangles are congruent if any two angles if any two angles and the included side any two angles and the included sides of one triangle side of one triangle are equal to the two angles and included side of the other triangle. Two triangles are congruent if any two angles and included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. कर लिया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद अपन देखते हैं कि अपने पास गिवन क्या है भाई। गिवन अपने पास था ट्राइंगल एबीसी एंड द ट्राइंगल डीईएफ। इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है अभी। ये लीजिए दो ट्राइंगल्स बना देते हैं अभी। ये अपने पास दो ट्राइंगल्स हो गए। हो गया एबीसी, हो गया डीईएफ। ठीक है ना। मान लो कि अपने पास क्या हो गया, जैसे कि एक तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया मान लो, ठीक है ना, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये कह रहा है कि ये वाली साइड लेंथ और ये वाली साइड लेंथ भी दोनों कैसे हो गई, इक्वल हो गई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो अपने आप बोलते हैं कि द एंगल बी इज इक्वल टू द एंगल ई एंड द एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल एफ एंड आल्सो बीसी इज इक्वल्स टू ईएफ। यहाँ तक क्लियर है कि बेटा सबको आया अच्छे से समझ में? Yes, sir. ओके। अब अगर अपन बात करें प्रूव क्या करना है। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, आपका वीडियो थोड़ा ब्लर है। क्या कह रहे हो? सर वीडियो थोड़ा ब्लर है, क्लियर नहीं दिख रहा। वीडियो ब्लर आ रहा है? यस सर। बेटा शायद वो कोई नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद। सबका ही ब्लर आ रहा है क्या? यस सर।
सर अब सही है। कैसा दिख रहा है बेटा? सर अब सही हो गया। सबको क्लियर दिख रहा है क्या अभी? Yes, यस sir. सर। सर बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। सर अभी तो सही है। ओके, चलिए। तो अभी अपन देखेंगे यहाँ पे कि अपने को प्रूफ क्या करना है अभी, टू प्रूव that the triangle ABC is congruent to the triangle सर अभी वापस से ब्लर हो गया। बेटा शायद कोई नेटवर्क इशू ही है, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है शायद। नेटवर्क जो है वो कैसे दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है या ग्रीन, येलो कैसा दिखा रहा है? सर Red. अभी येलो हुआ हुआ है, फिर रेड हो जाता है। सर अब नेटवर्क सही में हो गया। अब सही हो गया सर। ग्रीन हो गया। अब ठीक है। यस सर। ओके, चलिए। ओके, अब इसका देखते हैं अपन प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर अपन देखेंगे भी, तो अब यहाँ पर ए बी और डी इनमें जो जो कंडीशंस होगी वो अपन देख लेते हैं भी। फर्स्ट वाली कंडीशन तो इसमें क्या हो सकता है, इज फर्स्ट ए बी इक्वल हो जाए डी के। सेकंड कंडीशन दैट ए बी इज ग्रेटर देन डी, एंड थर्ड कंडीशन इज ए बी इज लेस देन डी। क्लियर है वाली बात? मतलब ये तो इक्वल दे ही रखा है, ये एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ए बी और डी ये जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, इनके अंदर क्या क्या रिलेशन हो सकता है, इनके अंदर ये क्या हो सकते हैं, तीन ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई। यस सर। ओके, अब इसमें देखते हैं अपन केस फर्स्ट केस अपना, फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं दैट when AB is equals to DE। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। Then in the triangle ABC
एंड द ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू DE। ये तो अपन ने यहाँ पे देखा ही है, तो इसको भी एज ए गिवन ले सकते हैं अभी। ओके, सिमिलर द एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके? द एंगल E के। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये भी गिवन है अपने पास। सिमिलर BC इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी? EF CF के, सॉरी EF। आ रही बात समझ में बेटा जी? ये भी अपने पास गिवन ही है। तो ये जो तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन से अपन क्या बोल देंगे बेटा जी? साइड एंगल साइड रूल, द ट्राइंगल ABC is congruent with the triangle DEF DEF। क्लियर है क्या ये वाली बात बेटा जी? yes जल्दी से नोट डाउन करो। सर ओके क्या बेटा? so 1 minute we're done Done? yes sir. ओके, चलिए भी सेकंड केस कंसीडर करते हैं इसमें। केस 2, सेकंड केस कंसीडर किया अपन ने। तो सेकंड केस में अपने पास में गिवन है कि when AB is less than D, AB जो वो क्या हो रहा है अपने पास? लेस देन DE हो रहा है। yes ओके, अब अपन क्या बोलेंगे? देन when we take a point, when we take a point G on DE, such that AB is equals to G। इस टाइप की सिचुएशन बन रही होगी। ये हो गया अपना ABC और ये हो गया मान लो अपना DEF। यहाँ पे अपन ने क्या किया? G पॉइंट ले लिया, सस्ता है। क्या कैसी कंडीशन हो रही होनी चाहिए? ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ इसके इक्वल हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या ये वाली बात बेटा जी? yes sir yes बढ़े आगे? yes sir ओके, ये तो अपने पास गिवन ही था, ये दोनों इक्वल हैं।
ये भी इक्वल है, ये भी अपने पास गिवन ही था। ये वाली साइड लेंथ और ये वाली साइड लेंथ इक्वल है, ये इतना सब कुछ अपने पास में गिवन था ऑलरेडी। Yes, sir. In the triangles ABC and the triangle DEF, देखिए बेटा इसमें क्या क्या हो रहा है अभी, देखिए, या फिर यहाँ पे GEF है ना। क्या कंडीशन हो रही है, सबसे पहले AB इक्वल हो रहा है किसके, GE के। ये क्या हो जाएगा बाय द कंस्ट्रक्शन, क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, sir. ओके, BC इज इक्वल्स टू द EF, ये अपने पास में क्या है, गिवन है ऑलरेडी। Yes, sir. ये वाला तो एज्यूम किया अपन ने, और ये वाला क्या अपने पास गिवन है, क्लियर है क्या वाली बात बेटा जी। एंड आल्सो द ट्रायंगल ABC, ये इक्वल हो जाएगा GEF के। ये भी गिवन ही है बेटा, आ रही है क्या बात समझ में आता है। Yes, sir. Yes. Okay, then by SAS rule, side angle side rule, the triangle ABC is congruent to the triangle DEF. GEF। आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा। Yes, sir. Yes. ओके, तो ये तो हो गई अपनी कंडीशन फर्स्ट, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन होगी, क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है क्या सबको। Yes, sir. ओके, अब यहाँ से देखिए बेटा, अब अपन ऐसी बात बोल सकते हैं ना, एंगल की बात कर लेते हैं। द एंगल ACB की अगर मैं बात करूं तो वो इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो भी ट्रायंगल दे रखा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, बाय corresponding parts of congruent triangle ACBCD। अरे इसका भाई क्या बेटा, ट्रायंगल ACB जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, GFE के इक्वल होना पड़ेगा अभी इसको। Yes, sir. This is the equation number 1, but according to the equation क्या दे रखा है, the angle ACB is equals to the angle DFE। This is the equation number 2, क्लियर है क्या वाली बात बेटा जी। Yes, sir. ओके, तो इन दोनों कंडीशन से क्या आ जाएगा, the angle GEF is equals to the angle DFE। वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रही है के बात समझ में बेटा। Yes, sir. Yes. ओके, तो इसके बाद अपन लिख देंगे कि विच इज इम्पॉसिबल अनलेस GF इज कोइंसाइड विद DF, एस G कोइंसाइड विद D। G को कहां पे होना पड़ेगा, D पे होना ही पड़ेगा इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए। क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, sir. ओके, यहाँ से अपन बोल देंगे कि AB इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, DE होना पड़ेगा, as the triangle ABC and the triangle DEF both are congruent triangles।
ये वाली बात बेटा जी। यस सर। ओके ओके, नोट डाउन आया अच्छे से समझ में बेटा? यस सर। Yes. Yes, sir. यहाँ पे इसका जो भी केस थर्ड है वो है तुम्हारे लिए होमवर्क। जैसे ही सेकंड नंबर वाला प्रूव किया है वैसे इसका केस थर्ड जो है वो प्रूव करेंगे। ओके ओके। Yes. ओके। और ये जो भी थ्योरम्स है, एक थ्योरम पढ़ी और इससे पहले कुछ एक बातें पढ़ी थी अपन ने, तो अच्छे से रीड करना है। ओके यस सर। ओके Yes. Yes, sir. ओके चलिए, तो अभी बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहिए। ओके ओके सर। Yes, ओके sir. बाय सर। Bye. Sir.